अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस आखिर सोचते कैसे हैं? आज हम उनके कुछ सबसे पावरफुल मेंटल मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि जिंदगी के बड़े फैसले लेने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? कोई अपनी अरबों डॉलर की नाकामियों के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकता है? पर सच कहूं तो यही वो बयान है जो बेजोस के पूरे विजन को समझने की पहली सीढ़ी है। चलिए, इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम इन 5 बड़े आइडियाज पर बात करेंगे जो जेफ बेजोस की कामयाबी के पीछे के राज को खोलते हैं। तो अरबों की विफलता एक अच्छी बात कैसे हो सकती है? चलिए, पहले सिद्धांत को समझते हैं। देखिए, यहाँ ना फेलियर को एक गलती की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इनोवेशन यानी कुछ नया करने का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है। और इस बात पे जोर देना बहुत जरूरी है कि बेजोस किस लेवल की असफलता की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी गलतियों की बात नहीं हो रही है। ये उन बड़े बड़े एक्सपेरिमेंटल दावों की बात है जिनका नतीजा किसी को पहले से पता नहीं होता। यहाँ बेजोस का मानना सच में काफी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि बिना सोचे समझे जुआ खेलने और सोच समझकर एक्सपेरिमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क है। उनके मुताबिक जो कंपनियां एक्सपेरिमेंट नहीं करती वो आखिर में इतनी मजबूर हो जाती हैं कि उन्हें सब कुछ दांव पर लगाकर एक आखिरी कोशिश करनी पड़ती है। और कमाल की बात यह है कि कुछ गिनी चुनी बड़ी सफलताएं जो इसी एक्सपेरिमेंट करने की सोच से पैदा हुई हैं, वो दर्जनों असफलताओं के नुकसान की भरपाई कर देती हैं। सोचिए, AWS या Amazon प्राइम जैसी कुछ ही सफलताओं ने कितने सारे फेल एक्सपेरिमेंट्स के घाटे को पूरा कर दिया होगा। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, इतने बड़े बड़े दाव लगाने का जो प्रेशर होता है उसे कोई कैसे संभालता है? आखिर बेजोस तनाव या स्ट्रेस को किस नज़र से देखते हैं? आइए जानते हैं। बेजोस के लिए स्ट्रेस कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, नहीं, उनके लिए ये एक वार्निंग सिग्नल है। ये तब होता है जब हम उन चीज़ों को अनदेखा करते हैं जिन पर हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे ही आप उस प्रॉब्लम को पहचान कर उसे ठीक करने के लिए पहला कदम उठाते हैं, भले ही वो सिर्फ एक ईमेल भेजना ही क्यों ना हो, तनाव अपने आप कम होने लगता है। एक्शन लेना चिंता को एक पॉजिटिव मोमेंटम में बदल देता है। अब आते हैं इनोवेशन के लिए ज़रूरी माइंडसेट पर। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स, जिसे हर कामयाब एंटरप्रेन्योर को समझना ही पड़ता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अपने विजन पर यानी अपनी बड़ी सोच पर आपको एकदम अड़ा रहना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए। लेकिन उस विजन तक पहुंचने के तरीकों पर आपको पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में आपको पता चलेगा कि आपकी कई बातें गलत थीं और आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। बेजोस हमेशा ट्रेंड्स का पीछा करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। वो 1999 के इंटरनेट बबल और 1849 के गोल्ड रश का उदाहरण देते हैं, जब हर कोई एक ही चीज के पीछे भाग रहा था। उनका मानना है कि एक असली लंबे समय का विजन होना जरूरी है, जो पैशन से आए, भेड़ चाल से नहीं। बेजोस के सिद्धांत सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। अब हम एक ऐसे पावरफुल टूल पर आते हैं जिसका इस्तेमाल वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पर्सनल फैसले लेने के लिए करते हैं। हम सभी की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये फ्रेमवर्क इसी उलझन का एक सीधा साधा समाधान देता है। बेजोस इस मेंटल मॉडल को 80 साल का टेस्ट कहते हैं। ये मुश्किल और जिंदगी बदलने वाले फैसले लेने का एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है। इसका तरीका बहुत आसान है। बस कल्पना कीजिए कि आज आप 80 साल के हो चुके हैं और अपनी जिंदगी को पलट कर देख रहे हैं। फिर खुद से पूछिए, किस रास्ते पर चलने से मुझे कम से कम पछतावा होगा? यकीन मानिए, ये एक सवाल अक्सर जवाब को बिल्कुल साफ कर देता है। और ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। बेजोस ने इस तरीके का इस्तेमाल ये तय करने के लिए किया कि उन्हें अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि 80 साल की उम्र में उन्हें काम से ज्यादा उन खोए हुए पलों का पछतावा होगा। लेकिन जब कोई इतने बोल्ड और लीक से हटकर फैसले लेता है, तो एक चीज का सामना करना तो लगभग तय है, और वो है आलोचना। तो बेजोस इससे कैसे निपटते हैं? लोगों की आलोचना से निपटने के लिए उनकी सलाह बहुत सीधी और साफ है। आप इसे रोक नहीं सकते, इसलिए आपको इसे सहना सीखना होगा। आपको अपनी स्किन मोटी करनी होगी।
उनका मानना है कि आलोचना नाकामी का संकेत नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आप कुछ नया या ध्यान खींचने वाला कर रही हैं। अगर किसी को आलोचना से पूरी तरह बचना है तो उससे कुछ भी नया या दिलचस्प करना ही नहीं चाहिए। आलोचना को सही नजरिए से देखने के लिए वो एक प्रैक्टिकल मेंटल एक्सरसाइज का सुझाव देते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट है। जब किसी को यह एहसास होता है कि हर कोई अपनी परेशानियों, अपने डिनर प्लान्स या अपनी नौकरी की चिंताओं में डूबा हुआ है, तो ये समझ आता है कि आप उनकी दुनिया के सेंटर में नहीं हैं, और ये सोच आलोचना को पर्सनली लेने से बचाने में मदद करती है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, बेजोस के इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके जरा सोचिए कि 80 साल की उम्र में वो कौन सी एक चीज होगी जिसका पछतावा कोई भी बिल्कुल नहीं करना चाहेगा।